नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की, जिसका पहले चरण का मतदान कल यानी कि 28 अक्टूबर को होगा। उसके बाद दूसरे चरण का मतदान जो होगा वो 3 नवंबर को होगा और जो तीसरे चरण का जो मतदान है वो 7 नवंबर को होगा। और इस चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। देखना जरूरी है कि बिहार की जनता किसको मुख्यमंत्री बनाती है। लेकिन 243 सीटों वाली इस विधानसभा की अगर बात करें तो इस चुनाव में घमासान जो है वो मचा हुआ है। और अब जो ओपिनियन पोल जो है वो भी सामने आ चुके हैं। अलग अलग ओपिनियंस पोल्स उनका क्या कहना है कि बिहार में किसकी सत्ता बनती हुई नजर आ रही है और कौन आने वाले दिनों में बिहार की सत्ता की कुर्सी पर राज करेगा, ये हम आपको उनके ओपिनियन पोल्स के जरिए बताएंगे। लेकिन कल जो विधानसभा के मतदान होने हैं उसके बारे में थोड़ी आपको मैं डिटेल्स दे देता हूं। बिहार की अगर बात करें तो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि 3 चरणों में मतदान किए जाएंगे, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को। 10 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे। इसके अलावा कल 71 सीटों पर जो है मतदान किए जाएंगे। इसके अंदर बड़े पैमाने पर जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी समेत जो अन्य पार्टी हैं उनके उम्मीदवार जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके अंदर जतिन राम मांझी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। दूसरों की बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कुछ दिनों पहले हमने जो हमारे यूट्यूब पेज पर सवाल डाला था, जो एक तरह का पोल होता है, और जो ट्विटर हैंडल पर हमने एक सवाल डाले थे बिहार को लेकर, तो उस पर लोगों का क्या रिएक्शन है, ये पोल क्या कहते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे यूट्यूब पेज के सवाल का, जो एक तरह का पोल था। उस पर लोगों का क्या कहना है और कितने प्रतिशत वोट किसको दिए गए थे। हमने सवाल क्या पूछा था? हमने सवाल पूछा था कि बिहार की जनता के लिए सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इसके अंदर हमने 5 ऑप्शन दिए दिए थे, जिसके अंदर नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर था, उसके बाद तेजस्वी यादव, उसके बाद पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, और इसके बाद था नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से किसी को भी जो है वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अच्छा नहीं समझते हैं बिहार के लिए। तो लगभग 10,000 से भी ज़्यादा इस पर जो है लाइक्स आए थे और लगभग 69,000 जो है वो वोट्स गिरे थे। अब जो इसका नतीजा आया था, इसके नतीजे में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा और वन साइडेड अगर देखा जाए तो लोग समर्थन जिसका कर रहे हैं वो है आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को हमारे यूट्यूब पेज के पोल पर 76% जो लोग हैं उन्होंने वोट दिया। नीतीश कुमार जो कि इस वक्त के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें महज 4% लोगों ने जो है वोट दिया है। इसके अलावा पप्पू यादव जो कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा जिन्हें बनाया गया है, उन्हें 4% जो है लोग चाहते हैं कि वो अच्छे मुख्यमंत्री बनेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जो स्वयं घोषित जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उन्हें 3% वोट दिया गया है। लेकिन नन ऑफ द अबव भी एक ज़्यादा परसेंट है। 13% लोग जो हैं जो हमारे इस यूट्यूब पेज के ओपिनियन पोल में कह रहे हैं कि 13% जो लोग हैं वो चाहते हैं, वो उनका मानना है कि इनमें से कोई भी जो है वो अच्छा उम्मीदवार नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री के पद के लिए। अब बात करते हैं, हमने 18 अक्टूबर को हमारे ट्विटर पर एक पोल डाला था, जिसका सवाल था बिहार की जनता के लिए सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन होगा। जो इसके पहले मैंने बताया था ट्विटर, इसके पहले मैंने यूट्यूब का बताया था, ये ट्विटर का है। ट्विटर पर भी हमने जब पोल किया तो 76% से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो अच्छे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इसके अंदर 88 वोट्स ही गिरे थे। और नीतीश कुमार की अगर बात करें तो 6.8% लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री अच्छे साबित होंगे। पप्पू यादव को 12.5% लोग जो है वोट देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना चाहते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा को महज 4.5% जो है लोग चाहते हैं कि वो अच्छा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये तो हो गया अब ट्विटर का सेम पोल। अब ट्विटर का जो हमने पिछले 24 घंटे पहले जो हमने एक पोल डाला था, उसका
जवाब क्या आया है वो उसकी वोटिंग अभी भी चल रही है, लगभग 6 घंटा बाकी है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसमें हमने सवाल पूछा था कि बिहार में इस वक्त सबसे लोकप्रिय पार्टी कौन-सी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करके हमें बताएँ। तो जो लोग हैं, लोगों का जो रिस्पॉन्स आया है, आरजेडी के लिए लगभग 80.9% लोगों का कहना है कि आरजेडी जो है वो अच्छी पार्टी साबित होगी, यानी कि अच्छी पार्टी और सबसे लोकप्रिय पार्टी है। इसके अलावा जेडीयू की अगर बात करें तो 6.7% जो है उनका कहना है कि सबसे लोकप्रिय पार्टी जेडीयू है। बीजेपी की अगर बात करें जिसकी सत्ता देश में है, बिहार में उसका हाल कुछ 1.5% है और कांग्रेस जो कि मुख्य विपक्षी दल है केंद्र में, तो उसे 10.9% लोगों का कहना है कि वो बिहार में सबसे लोकप्रिय पार्टी है। ये पोल है, पोल कभी भी सही नहीं होते हैं। ये जो हमारा यूट्यूब का पोल है, जो फेसबुक का पोल है, ये देखिए लिमिटेड लोगों में होता है और ये सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के बाहर के लोग भी इसमें जो है अपना वोट देते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सर्वे कंपनीज के ओपिनियन पोल्स की, जो खास तौर पर बिहार में जिन्होंने जो है सर्वे किया था उनका क्या कहना है, ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। ओपिनियन पोल्स में हम सबसे पहले बात करेंगे एबीपी न्यूज सी वोटर्स के सर्वे की। उनका क्या कहना है? सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी और जेडीयू जो कि अलायंस है, उन्हें 135 से 159 सीटें मिल सकती है और इनका वोट शेयर जो है वो 43% हो सकता है। वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन को 77 से लेकर 98 सीट्स पर जीत मिल सकती है, जो कि 35% जो है बताया जा रहा है वोट्स मिल सकते हैं। एलजेपी की अगर बात करें तो एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी, उन्हें 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं, जो कि 4% जो है वोट ले सकती हैं। वहीं अगर दूसरी पार्टियों की अगर बात करें तो उन्हें 5 से 8 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि 8% तक का वोट जो है वो दूसरी अलग अलग पार्टियों को जा सकता है, जिसके अंदर पप्पू यादव की पार्टी है, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, स्थानिक जो पार्टियां हैं बिहार की उन्हें भी मिल सकता है। वहीं अगर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को इंडिविजुअली कितना जो है सीटों पर जीत मिल सकती है, तो बीजेपी की अगर बात करें तो 73 से 81 सीटों पर उन्हें जीत मिल सकती है एबीपी न्यूज सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक। और जेडीयू की अगर बात करें तो 59 से लेकर 67 सीटों तक उन्हें जीत मिल सकती है। अब बात करते हैं लोक नीति सीएसडीएस इंडिया टुडे के सर्वे का। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि एनडीए यानी कि बीजेपी, जेडीयू और उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्हें जो है 133 से लेकर 143 सीटों पर जो है जीत मिल सकती है, जो कि एक तरह का बहुमत दिखाई दे रहा है। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो 38% जो वोट शेयर जो है वो इनके पास हो सकता है। महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन को 88 से 98 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। महागठबंधन यानी कि कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है जिसमें और भी सहयोगी पार्टियां हैं, उन्हें जो है 88 टू 98 सीट्स मिल सकती है, जो कि बहुमत से काफी दूर है। 32% जो है वोट वो ले रहे हैं लोकनीति सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक। एलजेपी को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं और 6% वोट मिल सकते हैं। और अदर्स यानी कि जो अन्य पार्टी हैं उनकी अगर बात करें तो उन्हें 6 से लेकर 10 सीटें जो हैं उन पर जीत हासिल हो सकती है, यानी कि अन्य जो है वो 17% जो है वोट बिहार के इस विधानसभा चुनाव में ले सकता है। ये तो बात हुई सर्वेस की। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त की स्थिति क्या है, यानी कि अभी जो चल रहा है, जो राज चल रहा है सरकार का, उस वक्त की सीटों की क्या स्थिति है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त एनडीए की सरकार है, यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी की मिलके जब 2015 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर यहाँ पर सरकार बनाई थी, लेकिन कुछ वक्त बाद आरजेडी से नीतीश कुमार का मोह भंग हो गया और उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी के साथ वापस से सत्ता में आ गई। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जब 2015 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन इस वक्त की क्या स्थिति है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त एनडीए की सरकार है, एनडीए में जेडीयू के पास 67 सीटें हैं और बीजेपी के पास 53 सीटें हैं।
हम पार्टी के पास 1 सीट है और जो इंडिपेंडेंट है वो 4 है, यानी कि 125 सीटें जो कि बहुमत के आंकड़े से आगे है वो इनके पास है। अपोजिशन की अगर बात करें तो महागठबंधन और यूपीए की अगर बात करें तो इनके पास टोटल 100 सीटें हैं जिन पर उनके एमएलएज हैं। तो इसमें आरजेडी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है 73 सीटों के साथ। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास 23 सीटें हैं, सीपीआई एमएल के पास 3 सीटें हैं और इंडिपेंडेंट जो है वो 1 सीट है। अदर्स की अगर बात करें तो एलजेपी के पास 2 हैं, एआईएमआईएम के पास 1 है। वेकेंट की अगर बात करें तो 15 सीटें वेकेंट है। तो इस तरह से बिहार की इस वक्त की स्थिति है, लेकिन ये ओपिनियन पोल्स हैं, ओपिनियन पोल गलत भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम बिहार में देख रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव को जितने बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है, उससे हो सकता है कि इस बार बिहार में स्थिति बदल जाए, क्योंकि बिहार में इस वक्त बड़े पैमाने पर लोग आरजेडी और तेजस्वी यादव के समर्थन में नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब और ट्विटर पर जो हमने पोल किया था उसके अंदर आरजेडी और तेजस्वी यादव को बढ़त मिल रही है। लेकिन जो ओपिनियन पोल्स हैं जो बिहार में किए गए थे एबीपी न्यूज़ सी वोटर्स के जरिए या फिर लोकनीति सीएसडीएस की अगर बात करें, इंडिया टुडे की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो है जो एनडीए है उसे बहुमत मिल रहा है। लेकिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 10 तारीख का, जब बिहार के इस चुनाव के जो है नतीजे घोषित किए जाएंगे और उस वक्त बिहार की जनता किसे मुख्यमंत्री बनाती है और किसे सत्ता की चाबी देती है, ये देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या आईओएस प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।